हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी के बारे में, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ये एंट्रेंस एनटीए की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है और ये किसके लिए एंट्रेंस होता है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी का जो कोर्स होता है इसी के लिए आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है। जो कैंडिडेट बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड अगर करना चाह रहे हैं तो आपको आईटीईपी का जो नया आया हुआ है कोर्स वो करना होगा। क्लास 12 के बाद आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एनसीईटी का एंट्रेंस देना होगा जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। टोटली सीबीटी मोड में यहाँ पे एंट्रेंस होता है। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिलीज कर दिया गया। प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेट भी आ चुका है कि कब आपका एंट्रेंस होगा। तो इस बार काफ़ी जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटीईपी के नाम से जो जाना जाता है, इस पर कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसमें सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती है जो भी प्राइवेट हो गया, जिसमें आईआईटीज़ आती है, एनआईटीज़ आती है, आरआईज़ आती है, और जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अलावा जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट करती है। तो काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है आईटीईपी कोर्स ऑफर करते हैं। वो इंस्टीट्यूट का भी लिस्ट इन्होंने प्रॉपर दे रखा है, तो आपको मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और आगे हम लोग चलते हैं। जो रहता है डुअल डिग्री रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप बीए बीएड करोगे तो बीए का भी रहता है और बीएड का भी रहता है। ऐसे आप इंडिविजुअली करोगे तो आपको पता ही है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है। तो 4 साल में तो आपको बीए करना होगा, फिर 3 साल में आपको बीएड करना होगा, सॉरी 2 साल में 2 साल में आपको बीएड करना होगा। तो ऐसे करके आपका टोटल 6 साल लग जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप आईटीईपी का कोर्स करो। अगर आपको मतलब फ्यूचर में टीचर ही बनना है तो डेफिनेटली आप आईटीईपी वाला ही कोर्स करो। ठीक है। अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है, आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो आपको नहीं करना है ये कोर्स। आपको बीएड करना है, जो ट्रेडिशनल बीएड चल रहा है उसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि 178 सिटीज़ में आपका जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग 13 मीडियम में आपका जो भी होगा एग्जामिनेशन होगा, टोटली आपका सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगा, ये आपका टेंटेटिव है, हो सकता है आपका चेंज हो जाए। ठीक है। क्या होता है कि हर साल थोड़ा बहुत एंट्रेंस का जो फॉर्म फिलअप होता है ना, तो उसका डेट आगे बढ़ा भी दिया जाता है। तो हो सकता है इस बार भी थोड़ा बहुत डेटों को एक्सटेंड किया जाए। जो फॉर्म है आपका 20 फरवरी से आपका फिलअप हो रहा है और 16 मार्च 2025 तक आपका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा 11:13 PM पर। मतलब 11:30 PM तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब आपको ट्रांजेक्शन करने का जो लास्ट जो डेट है वो 16 मार्च है। रात के 11:50 PM तक आप अपना जो भी है ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू जो भी करना है कर सकते हो। करेक्शन का विंडो आपको 18 मार्च से 19 मार्च के बीच में दिया जाएगा। जो सिटी इंटीमेशन है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज़ किया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 से 4 दिन पहले, एग्जामिनेशन से पहले आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। वो लोग नोटिफिकेशन दे देंगे। वेबसाइट पे आपको जाकर रेगुलरली चेक करते रहना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 अप्रैल 2025 को होगा, ट्यूसडे के दिन। जो भी आंसर किए हैं, जो भी रिकॉर्डेड आंसर किए उसको रिलीज़ किया जाएगा। अभी डेट को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। अगर वेबसाइट के बारे में बात किया जाए, अगर आपको वेबसाइट पे जाना है www.nta.ac.in या आपको https:/exams.nta.ac.in/NCET पे जाना है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ में देखिएगा, वो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपके सामने दिख रहा होगा। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसे लैंग्वेज में आप अपना जो भी है एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा इंट्रेंस के लिए। ठीक है। तो देख लीजिए, आपको सेक्शन 1 में 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। उनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको मान लीजिए एक लैंग्वेज आपने चूज कर लिया है तो उस लैंग्वेज को दोबारा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है।
इन्होंने क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। 23 क्वेश्चन आएगा, मतलब हर लैंग्वेज में, उसमें 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट ईयर जैसा ही है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जिसमें 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दिया जाएगा। ठीक है, उनमें से कैंडिडेट को 3 सब्जेक्ट को चूज करना होगा। अब अपने हिसाब से जो चूज करना है कर लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। और हर डोमेन में 28 क्वेश्चन आएगा, उनमें से 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा। उनमें से क्या होगा, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 28 क्वेश्चन में से, यानी 28 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपके सामने दिख रहा होगा। और सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये भी मैंडेटरी सेक्शन है, इसको भी लेना ही पड़ेगा आपको। इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन आएगा, 23 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ये आपका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने जो भी है। सेक्शन 1 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। एक लैंग्वेज जो ले लियो, दोबारा उस लैंग्वेज को नहीं ले सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज को लेना पड़ा। सेक्शन 2 में आपको 3 डोमेन दिया जाएगा चूज करने के लिए। 3 डोमेन आपको जो मन करे उसमें से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। सेक्शन 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड को लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 181 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, -1 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। मीडियम आपका बता ही दिया मैंने, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका ये है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जो लैंग्वेज वाला सेक्शन रहेगा, जो भी रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब जैसे सेक्शन से आपका रहेगा। और डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है, तो आपको सिंपली NCERT का बुक को कवर करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में आप देख सकते हो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इन्वायरमेंटल, लिटरेरी इट्सेट्रा। ठीक है, तो आपका ये मतलब जनरल टेस्ट वाला जो सिलेबस होता है ना, काफ़ी वास्ट होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, जितना भी आप पढ़ लोगे कम ही लगेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में से आपका जो टॉपिक रिलेटेड टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज जैसे ये से आपका जो क्वेश्चन होगा वो आएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, आपका टोटली ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन का ये नहीं है। ऑफिशियल साइट पे आप सबमिट करोगे, ये ध्यान रखिएगा। मैंने ये बता ही दिया है आपको कितना कितना क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आएगा। लैंग्वेज से 23, जिसमें 20 अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज 2 से आपको 23 में से 20 करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में से 23 में से 20 करना है। जनरल टेस्ट में से 28 में से 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से 28 में से 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 में से 28 में से 25 करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 में से 28 में से 25 करना है। ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, और आपको और आगे मैं आपको बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस PDF को आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये PDF आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए हम लोग सेंटर से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहने वाला है अगर आप लोग एंट्रेंस देने वाले हो ITP कोर्स का। तो देख सकते हो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी सेंटर है, आंध्र प्रदेश में भी सेंटर है। आप अपना सिटी देख लो। ठीक है, आप सबका इंडिविजुअली बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। असम में है, बिहार में है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली, दमन, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो मतलब अच्छे खासे जगह पे आपका सेंटर है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी आपका होगा। हाँ, महाराष्ट्र के बाद मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब सेंटर इंडिया के हर कोने कोने में आप सभी का मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से जो भी सेंटर लेना चाहते हो ले सकते हो। अब आ जाइए यहाँ पे, जो भी आप सिलेक्शन करोगे, जैसे आप सभी को पता है कि कौन कौन से पेपर आपको लेना है। जैसे मैंने बताया 2 लैंग्वेज तो ले रहा है, 3 डोमेन ले रहा है, 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, 1 जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपका लिस्ट भी मेंशन किया गया है। अब सबसे पहले लैंग्वेज का देख लेते हैं। अगर जो लोग लैंग्वेज लेंगे तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको लैंग्वेज लेना है, तो जैसे इन्होंने बताया कि आप जो लैंग्वेज लोगे
है, मतलब सेक्शन जैसे लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज लोगे तो लैंग्वेज 2 में वो लैंग्वेज आपको नहीं ले रहा है। तो सिंपल सा है, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश ले रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लो और दूसरा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लो, हो जाएगा। अगर जिनको हिंदी में कंफर्टेबल हो आप तो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लो और दूसरा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले लो। जो लेना है आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो भी अदर स्टूडेंट है, अगर आपको जो भी लैंग्वेज इसमें से लेना है ले लीजिएगा। ये ध्यान रखिए लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट आप लिए रहोगे लैंग्वेज 2 में आपको नहीं ले रहा है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं तो यहाँ पे आपके सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब आ जाइए डोमेन में। डोमेन में आपको 3 आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अलग अलग 3 डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। कोशिश कीजिए आप जो क्लास 12th में पढ़े हो वही डोमेन आप ले लो तो अच्छी बात है। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो क्लास 12th में आप पढ़े हो ना वही आप डोमेन लो, क्योंकि क्या है क्लास 12th में का ही सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। तो आपको वो सब्जेक्ट लोगे ना तो इंट्रेंस में आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए अननोन सब्जेक्ट आप ले लेते हो, अब आप इंट्रेंस देने जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अब आपके ऊपर है कैसे आप डोमेन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कॉमर्स वाले हो तो सिंपल सा अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज़ ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है। ऐसे करके आप ले सकते हो। आप टोटली आपके ऊपर है कैसे आपका स्ट्रीम है, कैसे आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कंपलसरी है सबको लेना। और सेक्शन 4 में आपको जनरल टेस्ट है, ये भी है कंपलसरी है आप सभी को लेना। अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे आपको देख सकते हो लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेट्रा फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। तो ये आपके सामने जो भी है इंस्टीट्यूट का लिस्ट है। आप देख सकते हो कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में बीकॉम बीएड नहीं है, किसी में बीए बीएड नहीं है, किसी में बीएससी बीएड नहीं है, किसी में बीएससी बीएड है, तो उसके अलावा और नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट आपको दिया गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेबसाइट पे जाके आप अपना जो भी है पीडीएफ को डाउनलोड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जो हरियाणा से मतलब करना चाह रहे हैं, हरियाणा में अगर जो कैंडिडेट है, जाहिर सी बात है आप हरियाणा से हो तो कोशिश करोगे कि वहीं पे मैं ले लूँ। तो आपके लिए एक यूनिवर्सिटी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिरसा में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड ऑफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 50-50 सीटें हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या को भी मेंशन किया गया। पंजाब में देख सकते हो गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है, बीकॉम बीएड भी है। तीनों में आपका 50-50 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। उत्तराखंड में आप देख सकते हो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर पौरी गढ़वाल उत्तराखंड में ये अवेलेबल है। इनमें बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड यहाँ पे अवेलेबल है, तीनों में 50 सीट। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड भी अवेलेबल है यहाँ पे, तीनों में 50-50 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके सामने इंस्टीट्यूट है, आप देखते चलो। यहाँ पे जो इग्नू है ना, तो इस साल मैं सुन रहा हूँ इस साल इग्नू जो है ड्रॉप ले चुकी है, क्योंकि इग्नू अब इस साल से कंटिन्यू नहीं करेगी ये कोर्स। क्योंकि क्या है कि इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी पहले जो ये कोर्स लॉन्च किया ना फेस टू फेस लॉन्च किया, ये ऑफलाइन आपको जाकर कैंपस में क्लासेस करना पड़ता है। तो इसलिए इग्नू इस साल जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि ये कोर्स को ड्रॉप ले रही है। तो देख लीजिएगा, हालांकि लिस्ट को मेंशन किया गया है पर आप एक बार कन्फर्मेशन कर लीजिएगा जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम ना वहाँ पे आपको लिस्ट डालना होता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे है कि नहीं। उसके बाद आप स्कूल ऑफ एजुकेशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है ना, वहाँ पे है। वहाँ पे बीए बीएड यहाँ पे बीए बीएड यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बीए बीएड ही अवेलेबल है, ठीक है। दोनों में 50-50 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। ये है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का लिस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। टोटल कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, इंस्टीट्यूट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी इसको देखने के लिए आप डाउनलोड करके देख लो। आप सबका इंडिविजुअली मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे इंस्टीट्यूट कितनी है 55-57, टोटल 57 तक इंस्टीट्यूट है। एक आप इग्नू वाला आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आपको देना था। फिर मिलता है अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। जितना मुझे समझ में आया, जितना
मेरा नॉलेज है, मैंने आप सभी से शेयर कर दिया है। चलिए फिर मिलता है अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।